हेलो गाइज़, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइज़, आप सबका स्वागत है आज एक नई वीडियो के साथ। एमएड एंट्रेंस की तैयारी हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप एमएड एंट्रेंस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर उसमें आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस जो नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहने वाली है, 5 से 10 मिनट की ये वीडियो होगी। इस शॉर्ट वीडियो में हम छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन से जैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं या किसी का कथन आ जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी छोटी वीडियो होंगी, ये बीच बीच में आती रहेंगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा याद करने की भी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े और ये आसानी से आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम इन सारे फैक्ट्स को तैयार करने वाले हैं। पहला जो फैक्ट है हमारा, फादर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फादर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसे कहा जाता है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का पिता किसे कहा जाता है, तो वो है फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन को फादर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का पिता कहा जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक किसे कहा जाता है, फ्रांसिस गाल्टन को। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुद्धि का पहली बार अध्ययन किसने किया था, तो ये भी किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। क्योंकि आईक्यू टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बुद्धि का पहली बार अध्ययन किसने किया था, तो वो थे हमारे फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन ने ही पहली बार बुद्धि का अध्ययन किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है आईक्यू पर अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्फ्रेड बिने। ठीक है, एल्फ्रेड बिने थे जिन्होंने आईक्यू पर सबसे पहले अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि बुद्धि का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, तो फ्रांसिस गाल्टन थे, और आईक्यू का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, तो एल्फ्रेड बिने थे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, बच्चा एक छोटा वैज्ञानिक है। ठीक है, चाइल्ड इज़ अ लिटिल साइंटिस्ट, ये बात किसने कही थी, तो पियाजे। काफ़ी फेमस कोट है ये, और पियाजे की थ्योरी भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसीलिए ये कोट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चा एक छोटा वैज्ञानिक है या बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। ठीक है, ये इस दोनों फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। अगर इस तरीके से नहीं लिखा, हो सकता है इंग्लिश में आ जाइए, तो इंग्लिश में लिखा होगा चाइल्ड इज़ अ लिटिल साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये किसका कथन है, जीन पियाजे का कथन है। अगला इंपॉर्टेंट कथन जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो है 20वीं सदी बालक की सदी है। ठीक है, यहाँ पर बाला नहीं होगा, बालक की सदी है। ठीक है, 20वीं सदी किसकी है, बालक की सदी है। ये किसने कहा था, ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि आप देख रहे होंगे हम जिस सेंचुरी में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो सारी चीज़ें चाइल्ड सेंटर्ड होती जा रही हैं। और चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया कि सभी चीज़ बच्चे पर ही आकर केंद्रित हो जाती हैं। जब बच्चे पर आकर केंद्रित हो जाएंगी तो सदी किसकी हो जाएगी, बच्चों की। तो क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं सदी बालक की सदी है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, बच्चा मनुष्य का पिता है। ये किसने कहा था, विलियम वुडवर्थ ने कहा था। विलियम वुडवर्थ ने कहा था बच्चा मनुष्य का पिता है। तो ये क्यों कहा था, क्योंकि बच्चे के मन में नए नए विचार आते हैं, बच्चा नई नई चीज़ें पूछता है, नए नए सवाल पूछता है, और ऐसे सवाल पूछता है जिसमें उनके पिताजी और उनके पिताजी के पिताजी भी अटक जाते हैं। तो इस तरीके से जो बच्चा होता है वो मनुष्य का भी पिता होता है। ठीक है, अगला है हमारा लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट के बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन। तो पुनर्बलन के जो नियम थे वो किसने दिए थे, हल ने दिए थे। क्लार्क हल इनका नाम था, क्या नाम था इनका, क्लार्क हल। ठीक है, क्लार्क हल ने नियम दिए थे किसके, पुनर्बलन के। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें रीइंफोर्समेंट की लिस्ट किसने दी थी या शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट किसने दिया था, तो वो दिया था स्किनर ने। अगला पॉइंट ही इसमें दिया हुआ है कि जो लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट थे यानी कि पुनर्बलन के जो नियम थे वो किसने दिए थे, वो क्लार्क हल ने दिए थे। और जो पुनर्बलन की लिस्ट थी, लिस्ट किसने दी थी, तो वो दी थी स्किनर ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रीइंफोर्समेंट के लॉ किसने दिए थे, तो क्लार्क हल ने दिए थे। और रीइंफोर्समेंट की लिस्ट किसने दी थी, तो वो दी थी स्किनर ने। और रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, तो वो होता है पुनर्बलन। ठीक है, पुनर्बलन के नियम हल ने, और पुनर्बलन की सूची किसने दी थी, तो वो दी थी स्किनर ने। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, फादर ऑफ मॉडर्न कॉग्निटिविस्ट मूवमेंट, यानी कि आधुनिक संज्ञानवाद जो मूवमेंट चलाया गया था उसके पिता कौन थे, तो उसके पिता थे बंडूरा।
ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न कॉग्निटिविस्ट मूवमेंट कौन थे? तो बंडूरा थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला पॉइंट है हमारा फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी किसने दी थी? तो कर्ट लेविन ने दी थी। इसको सरफेस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फील्ड थ्योरी को ही सरफेस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये दोनों थ्योरी किसने दी थी? ये दोनों ही दी थी कर्ट लेविन ने, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरफेस थ्योरी या फील्ड थ्योरी के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक। अगला आ जाता है लर्निंग स्टेप्स। लर्निंग स्टेप्स क्या होते हैं? जो सीखने के जो सोपान हैं, सीखने के सोपान, ठीक है। क्वेश्चन यही आता है कि सीखने के सोपान किसके द्वारा दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट गेने। गेने की जो थ्योरी है उसमें इन्होंने क्या किया है? लर्निंग स्टेप्स बताए हैं कि किस तरीके से लर्निंग होती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सीखने के सोपान या फिर अधिगम के जो सोपान हैं वो किसने दिए हैं? तो वो दिए हैं रॉबर्ट गेने ने, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रॉबर्ट गेने ने क्या दिया है? सीखने के या अधिगम के सोपान दिए हुए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा मानवतावादी आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? तो इसके जो संस्थापक हैं वो हैं कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स जो है हमारे वो मानवतावादी आंदोलन के संस्थापक हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारा अधिगम के वक्र। अधिगम के वक्र किसके द्वारा दिए गए थे? हरमन एबिंगहॉस ने दिया था इसको, हरमन एबिंगहॉस, ये नाम आपको याद रखना है। अधिगम के वक्र किसने दिए थे? हरमन एबिंगहॉस ने दिए थे, और विस्मृति के वक्र भी इन्होंने ही दिए थे, ठीक है। यानी किस तरीके से लर्निंग होती है उसके भी नियम किसने दिए थे? एबिंगहॉस ने दिए थे। और किस तरीके से हम चीज़ों को भूल जाते हैं इसका भी नियम किसने दिया था? तो ये भी दिए थे किसने? हरमन एबिंगहॉस ने, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सारे। इन पॉइंट्स में से आपको एक ना एक पॉइंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप ये सारे पॉइंट्स को तैयार कर लें, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।